परम पूज्य परम आराध्य श्री गुरु महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। स्नेहमयी दयामयी करुणामयी माँ मातेश्वरी गुरु माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे बीच बैठे दिव्य चेतना सत्संग के आचार्य पूज्य भैया जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। एवं आज की सभा में उपस्थित सभी गुरु भगवान के आत्मिक पुत्र जिज्ञासु भक्त जन को यथा योग्य वंदन अभिनंदन। सबसे पहले इस सत्संग का एक संक्षिप्त परिचय रखता हूं। इस सत्संग का नाम दिव्य चेतना सत्संग केंद्र नंद आश्रम विक्रम पटना। इस सत्संग की स्थापना इसके संस्थापक एवं संचालक परम पूज्य गुरुदेव स्वामी नंद जी महाराज जिनकी तस्वीर मंच पर लगी हुई है, इस सत्संग की स्थापना एक ईश्वरीय आदेश के तहत की है। इस सत्संग का केंद्र नंद आश्रम विक्रम पटना जो बीटा स्टेशन से 12 किलोमीटर दक्षिण अवस्थित है। इस सत्संग का उद्देश्य मानव धर्म का प्रचार और नैतिक उत्थान। आइए हम सबसे पहले ये समझे कि सत्संग होता क्या है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं, निज सत्य के साथ संग करने को सत्संग कहते हैं। सत्संग दो तरह की होती है, एक बाह्य सत्संग, दूसरा आंतरिक सत्संग। बाह्य सत्संग जिसमें बाहरी पूजा कर्मकांड भजन कीर्तन माला जाप जितनी भी पूजा की बाहरी प्रविधियां हैं, जिसमें हमारा मुख बोलता है, नेत्र देखता है और कान श्रवण करता है, वो सब बाह्य पूजा है। गुरु भगवान कहते हैं, इससे हमारे अंदर क्षणिक भाव का सृजन होता है, फिर हमारा भाव बिखर जाता है। इससे हमारे अंदर में चरित्र का निर्माण नहीं हो पाता। और गुरु भगवान कहते हैं कि एक चरित्रवान ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इस चरित्र निर्माण के लिए आंतरिक सत्संग आवश्यक है। गुरु भगवान कहते हैं, आंतरिक सत्संग क्या है? जिसमें हमारा जुबान बंद रहता है, हमारे नेत्र बंद रहते हैं, ये हमारे स्थूल कान श्रवण भी नहीं कर पाते, हमारी आत्मा बोलती है और हमारा मन
उस आत्मा की आवाज को सुनता है और सुनते सुनते आत्मा शांत होने, ये मन शांत होने लगता है। और गुरु भगवान कहते हैं कि शांत मन ही वो अवस्था है जब परमात्मा की वो ऊर्जा उसमें समाने लगती है और वो मन भी अपना सब कुछ छोड़ करके उस आत्मा में समाने लगता है। और गुरु भगवान कहते हैं कि यही वो पात्रता है, वही ये योग्यता है जिससे हम ईश्वर से मिल सकते हैं, ईश्वर से योग कर सकते हैं, ईश्वर से बातचीत कर सकते हैं। पर गुरु भगवान कहते हैं ये आंतरिक सत्संग से ही संभव है। पर बाहरी सत्संग के लिए भी कहा गया है कि उससे चरित्र निर्माण तो नहीं होता, पर हमें अपने अंतर में प्रवेश करने के लिए यानी आंतरिक सत्संग के लिए हमें प्रेरित अवश्य करता है और उससे प्रेरित होकर ही हम आंतरिक सत्संग में प्रवेश करते हैं। और यह आंतरिक सत्संग बिना एक सामर्थ्य गुरु का संभव नहीं है। हमारा दिव्य चेतना सत्संग भी गुरु प्रधान सत्संग है और आंतरिक सत्संग है। इस सत्संग की जितनी भी अध्यात्म के अंदर या हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे पूर्व पुरुषों ने जितने भी सत्संग की महिमा की गुणगान की गई है वो सारे के सारे आंतरिक सत्संग की बात कही गई। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तुले न ताही सकिल मिले जो एक लो सत्संग। कहते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग के सारे सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और आंतरिक सत्संग के एक पल के उस पुण्य को तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए तो आंतरिक सत्संग का पुण्य भारी पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है। इतनी सामर्थ्यता है इस आंतरिक सत्संग की, इतनी उपलब्धि है इस आंतरिक सत्संग की। और गुरु भगवान कहते हैं कि इसी सत्संग के अंदर एक चरित्र का निर्माण होता है। गुरु भगवान कहते हैं कि ये आंतरिक सत्संग जिसमें मन और आत्मा की योग होता है, गुरु भगवान जो शिष्य उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता जिस अवस्था में पहुंच करके एक भक्त और भगवान में और एक गुरु और शिष्य में बातचीत या आदान प्रदान होती है, एक सामर्थ्य गुरु स्वयं नीचे उतर करके और अपने आत्मिक पुत्र के पास स्वयं उस अवस्था में आकर और अपने आत्मिक पुत्र को भी उस अवस्था में कर देता है और फिर जो देना चाहता है वो उसे प्रदान करता है और जो लेने की उसकी पात्रता या योग्यता होनी चाहिए उतने समय के लिए उस पल उस क्षण के लिए अपने आत्मिक पुत्र के हृदय में उसका निर्माण कर देता है। ये सिर्फ और सिर्फ आंतरिक सत्संग के अंदर संभव है। इसके सिवा इस सृष्टि के अंदर किसी भी पूजा की किसी भी साधना की प्रविधि में यह संभव नहीं है। इसलिए
कि यहां सामर्थ गुरु ही सब कुछ है, उसकी ही सामर्थ्यता है। और हमारे इस सत्संग का नाम दिव्य चेतना सत्संग रखा गया है। गुरु भगवान कहते हैं ये चेतना क्या है? चेतना को गुरु भगवान कहते हैं कि ज्ञान, होश, और ये चेतना हम मानव के मन की 4 अवस्था है, जिसे चेतन मन, अवचेतन मन, अधिचेतन मन और अति चेतन मन। ये चौथा अति चेतन मन ही कृष्ण चेतना कहते हैं या दिव्य चेतना कहते हैं, जिसके नाम से परम पूज्य गुरु भगवान ने इस सत्संग का नाम दिव्य चेतना सत्संग रखा है। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि मन की पहली अवस्था चेतन मन, जिसे शरीर चेतना भी कहते हैं, इस चेतना में रहने वाले मानव अपने इस पंचभूत शरीर को ही सब कुछ मानता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। शेष जो इस स्थूल शरीर के अंदर अन्य और जो शरीर हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर या आत्म स्वरूप, इन शरीर और इन स्वरूपों का उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता। वो सब कुछ इस स्थूल शरीर को ही समझता है। अगर कोई नौकरी व्यवसाय कर रहा है तो इस शरीर के लिए कुछ धन इकट्ठा कर रहा है, इस शरीर के लिए महल 2 महल बना रहा है तो इस शरीर के लिए, अगर चोरी बेईमानी कर रहा है तो इस शरीर के लिए। और गुरु भगवान कहते हैं कि सब कुछ तो वो इस शरीर के लिए करता है, और इसी को करते करते इस पंचभूत शरीर के अंदर वो इतना समा जाता है कि इसके सिवा उसे कुछ भी सूझता नहीं। और जब उसकी मृत्यु होती है इस शरीर चेतना के अंदर, तो गुरु भगवान कहते हैं कि बड़ी विकट स्थिति होती है। शरीर तो शमशान में दाह संस्कार कर दिया जाता है, पर चेतना को शरीर से जुड़े हुए सब कुछ याद रहता है उसे। शरीर का भूख, शरीर का प्यास, इस शरीर से रहते हुए जिस घर परिवार के अंदर था उस परिवार के सारे रिश्ते, उसे सब कुछ याद रहता है। उसके सामने नदियां बहती हैं, प्यासा है, पर उस जल को पी नहीं सकता क्योंकि शरीर नहीं है ना। उसे भूख लगी है, घर के अंदर व्यंजन है, भोजन सामग्री है, पर उसे खा नहीं सकता क्योंकि शरीर नहीं है ना। और जिस परिवार में वो जन्म लेकर और मृत्यु तक का समय व्यतीत किया है, वो सारे रिश्ते उसके सामने होते हैं, पर उनसे मिल नहीं सकता, उनसे कह नहीं सकता, इसलिए कि शरीर नहीं है ना। तो गुरु भगवान कहते हैं कि समझो कि जल भी तुम्हारे सामने है और प्यास भी लगी है, तुम पी नहीं सकते। भोजन तुम्हारे सामने है, भूख लगी है और भोजन कर नहीं सकते। कितनी पीड़ा होती होगी। इसीलिए परम पूज्य गुरु भगवान कहते हैं कि हे मानव, कम से कम इस शरीर को रहते रहते
अचेतन, अधिचेतन या अति चेतन तक अपने आप को विकसित नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, कम से कम इस शरीर को रहते रहते अपना इतना तो विकास अवश्य कर लो कि शरीर चेतना से ऊपर उठ जाओ, ताकि अगर शरीर न रहे तो शरीर का ज्ञान न रहे, शरीर की भूख प्यास न रहे। और यह संभव कब है? जब ऐसे ही सामर्थ्य गुरु के सानिध्य में गुरु भगवान से उस मंत्र और साधना की उस प्रविधि को सीखकर अपने घर में और ऐसे ही गुरु भगवान के दरबार में उपस्थित होकर जब उनकी साधन की उस क्रिया को करते हैं तो इसी के प्रभाव से हमारे अंदर धीरे धीरे ये चेतना विकसित होती है। और गुरु भगवान कहते हैं कि निरंतर गुरु की बताई साधना मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, अगर उनके अनुसार आप करते हैं तो गुरु भगवान कहते हैं कि कुछ समय के पश्चात हमारी चेतना विकसित हो करके और अचेतना में प्रवेश कर जाती है। जब अचेतना में प्रवेश करते हैं तो गुरु भगवान कहते हैं कि अचेतन ये बहुत मुख्य है एक मानव के जीवन में और खासकर एक साधक के जीवन में। गुरु भगवान कहते हैं कि यहां राम भी बनने की संभावना है और रावण भी बनने की संभावना है। अवचेतन मन के विषय में गुरु भगवान कहते हैं कि इस चेतन मन का एक ही काम है कि आप उसे जो भी होमवर्क दे दो, बिना रुके अनवरत उसे वो करते रहता है। चाहे आप उसे कोई बुरा होमवर्क दे दो या कोई शुभ होमवर्क दे दो, अगर आप उसे सकारात्मक सोच और शतोगुनी विचार और शतोगुनी कोई आप क्रिया उसे प्रदान कर देते हैं, जैसे गुरु का मंत्र, भजन, भगवान का ध्यान, भगवान का ख्याल, ऐसे सकारात्मक विचार अगर उसको देते हैं तो आप अगर सो भी जाते हैं तो वो अनवरत उसकी सिद्धि करने में वो लग जाता है। और इसी को गुरु भगवान कहते हैं कि ये आपका अवचेतन मन जब आप सतो गुण उसे प्रदान करते हैं तो उसकी सिद्धि करते करते एक मानव को महामानव बना देता है। और गुरु भगवान कहते हैं कि उसे अगर नकारात्मक सोच या अशुभ फलदायी कोई कर्म उसे आप प्रदान कर देते हैं तो वो उसकी सिद्धि में लग जाता है और आपको मानव रहते रहते आपको दानव बना देता है। क्योंकि गुरु भगवान ने कहा है कि ये अवचेतन मन की ही हमारे अंदर की जो अवस्था है, इसी के लिए परम पूज्य ने कहा है कि देव प्लस दानव इक्वल टू मानव। आपके अंदर देवत्व भी है और आपके अंदर दानत्व भी है। आप इन अवचेतन मन के माध्यम से जिसका आप पोषण करेंगे वो आपका जवान होगा, विकसित होगा और वही आप बन जाएंगे। शरीर तो आपका मानव होगा पर आपके अंदर में ईश्वरत्व का अवतरण हो जाएगा, आपके अंदर ईश्वर के गुण का अवतरण हो जाएगा और आप ईश्वरमय हो जाएंगे। अगर आप उसे नकारात्मक सोच देते हैं और वो खुराक आपके आसुरी वृत्तियों का पोषण करता है तो ये तन पंचभूत शरीर तो एक मानव का होगा, पर जो इनकी अंदर की आसुरी शक्तियां हैं वो पोषित होकर के जवान हो जाएंगी, पुष्ट हो जाएंगी और आपके अंदर आसुरी वृत्तियां, आसुरी गुण आपके अंदर में अवतरित हो जाएंगे और आप पशुवत कृत्य करने लगेंगे। इसीलिए गुरु भगवान कहते हैं कि हे मानव, आपके पास दोनों संभावनाएं हैं। आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हो?
एक महामानव बनाना चाहते हो या एक दानव बनाना चाहते हो, अगर महामानव बनाना चाहते हो तो आपके गुरु ने जो आपको सकारात्मक सोच और जो सकारात्मक नजरिया की बात कही है उन पे आप गौर करें, अपने जीवन में प्राथमिकता दें और आप अपने अवचेतन मन को वो सकारात्मक सोच और शतोगुनी विचार उसे प्रदान करें। हर पल हर क्षण आपके रुकने के बाद भी आपका अवचेतन मन आपकी यात्रा को कराता रहेगा, तब तक जब तक आपकी सिद्धि ना हो जाए, सिद्धि ना हो जाए। और गुरु भगवान कहते हैं कि आपकी सकारात्मक सोच से जो पुण्य और जो परिणाम आपके अंदर प्राप्त होंगे, जो आपके अंदर इकट्ठा होंगे, उसके बदौलत आप अवचेतन मन से विकसित होकर के और अधिचेतन मन के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और अधिचेतन मन के लिए गुरु भगवान कहते हैं कि आप अपने संसार में रहकर अपने संसार के सारे क्रियाकलाप यानी अपने कर्तव्य निर्वहन और अपने रिश्तों के प्रति जो अधिकार है उसका ईमानदारी से निर्वहन करते हुए आप सदैव अपने गुरु को, अपने परमात्मा को याद करते रहेंगे। यानी आपका शरीर इस संसार में है, पर आपका सोच, आपकी ख्याल, आपकी विचार सदैव अपने गुरु से, अपने प्रभु से जुड़ा रहेगा। और सूक्ष्म रूप से वो आपके सांसारिक कार्य भी आपके गुरु भगवान के सानिध्य में ही होता रहेगा। इसी को गुरु भगवान कहते हैं कि इसके अंदर आधा संसार में और आधा परमार्थ में है। संसार में लेकिन हमारा दोनों काम हो रहा है। और जब गुरु भगवान के संरक्षण में, उनके सानिध्य में, जिसे गुरु भगवान ने अपने गुरुवाणी में कहा है ना कि मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे लिए उपस्थित हूं, बस मुझे महसूस करने के लिए तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। गुरु भगवान कहते हैं कि अधिचेतन अर्धचेतन मन की यही अवस्था है कि आप संसार में रह करके भी अपने गुरु को जब याद करते हैं तो आपके सांसारिक कार्य भी आध्यात्मिक कार्य हो जाते हैं और सारे के सारे फल आपको पुण्य देने वाले और शुभ फलदायी होते जाते हैं। और गुरु भगवान कहते हैं कि अगर आपके अपने गुरु के साथ यही संबंध बना रहा, सदैव आपके नजरों में आपके गुरु, आपके प्रभु, आपके मोहन समाये रहे और आप इस जीवन के सारे कार्य को करते रहे, तो गुरु भगवान कहते हैं कि इससे प्राप्त उस कर्म फल, उस पुण्य के बदौलत एक साधक, एक मानव अधिचेतना में प्रवेश कर जाता है। उसे ही दिव्य चेतना कहते हैं। गुरु भगवान कहते हैं कि वो भी स्थूल शरीरधारी ही होता है, पर उसका आंतरिक जो सारे शरीर है ना, सूक्ष्म कारण, महाकारण, वो अपने आत्म स्वरूप यानी निज सत्य के साथ सदैव वो रमते रहता है, रमते रहता है। गुरु भगवान कहते हैं ना कि प्रभु को पाना क्या है, अपने आत्मा में रमते रहना, रमते रहना। और ये सिर्फ मुख से कह देने से या सोच लेने से उस आत्मा के साथ रमन नहीं होता। उस आत्मा में रमने के लिए पहले आत्मा तक पहुंचना होगा, उस आत्मा से योग करना होगा, उससे संबंध स्थापित करना होगा और उस आत्मा के पास ठहरना होगा, जिसे परम पूज्य गुरु भगवान कहते हैं कि वर्तमान में चले जाओ और अपने वर्तमान को लंबा करते चले जाओ।
और ये बिना एक सामर्थ्य गुरु का संभव नहीं है। चाहे हम कितनी भी धर्म शास्त्र को पढ़ लें, या कितनी भी हम कथाओं को सुन ले, या कितनी भी हम प्रवचन के माध्यम से सुन लें, पर एक सामर्थ्य गुरु की दी हुई प्रविधि और उनके सानिध्य के बिना यह यात्रा संभव नहीं है। हम बैठेंगे भी, नेत्र भी बंद करेंगे, पर हम कहीं और अपने अंतर के बजाय हम कहीं और दूर दूर विचरण करते रह जाएंगे, कभी भी अंतर प्रवेश नहीं करेंगे। और जब तक अपने अंतर प्रवेश नहीं करेंगे, अपने निज सत्य के पास नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारा सत्संग ही प्रारंभ नहीं होगा। और इस सत्संग को ही गुरु भगवान कहते हैं कि यही आंतरिक सत्संग है, जिसमें हम अपनी चेतना को पहली अवस्था से चौथी अवस्था तक लेकर चले जाते हैं। और जो अपने गुरु के साथ जितना एकनिष्ठ होकर के इस क्रिया को, इस साधना को करता है, उतनी जल्दी अपनी चेतना को विकसित करके उस अवस्था तक पहुंचता है। पर गुरु भगवान कहते हैं कि अगर वहां तक नहीं भी पहुंच पाते तो हे मानव, कम से कम जीते जी अपने मृत्यु से पहले कम से कम शरीर चेतना से ऊपर अवश्य उठ जाओ, ताकि इस शरीर का तुम्हें क्षोभ ना हो, इस शरीर का भूख ना हो, इस शरीर की पीड़ा ना हो। ये हमारा दिव्य चेतना सत्संग। और गुरु भगवान कहते हैं कि इसकी उपलब्धि भी अद्भुत है। गुरु भगवान कहते हैं कि जब निज सत्य के साथ संग करता है, तो वहां शांत और स्थिर अवस्था में जब एक साधक बैठता है, एक मानव बैठता है, तो गुरु भगवान कहते हैं कि ईश्वर की शक्तियां, उनके गुण धीरे धीरे उसके अंदर अवतरित होता है। यही अवस्था है जहां धार बनकर के वो शक्तियां उतरती है, और गुरु के इशारे से उतरती है, गुरु के फोर्स से उतरती है, गुरु की शक्ति से उतरती है। बगैर गुरु का संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। गुरु के बिना संभव नहीं है। कहते हैं कि परमात्मा स्वयं हमारे सामने आ जाए, अगर गुरु की मध्यस्थता नहीं है तो आप परमात्मा से मिल नहीं पाओगे, परमात्मा को जान नहीं पाओगे। और परमात्मा को पाना तो दूर की बात है ना, क्योंकि उस परमात्मा को पाना है, उस परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से कुछ कहना है, तो वो माध्यम, वो जरिया, वो तत्व, वो गुरु तत्व ही है, सामर्थ्य गुरु ही है। क्योंकि निर्गुण और निराकार ब्रह्म का ही साकार रूप सद्गुरु भगवान होते, सद्गुरु भगवान। परमात्मा का सब कुछ उस सामर्थ्य गुरु में ही समाहित होता है। और गुरु भगवान तो इतने दयालु होते हैं ना, कि हम लेने के लिए उनके पास नहीं पहुंच पाते हैं, पर वो देने के लिए हमारे जैसा बन करके हमारे बीच में उतर जाते हैं। अपनी मर्यादा की वो ख्याल नहीं रखते। अपने पुत्र को वो प्रदान करने के लिए, अपने पुत्र को विकसित करने के लिए, अपने पुत्र को पूर्ण करने के लिए अपनी परवाह नहीं करते। यही तो गुरु की कृपा है, यही तो गुरु की सामर्थ्यता है। और हमारे परम पूज्य गुरु भगवान जो भी इनके सानिध्य में चला आया, किसी से आज तक उन्होंने पूछा नहीं है कि तुम्हारे अंदर क्या गुण है, तुम्हारे अंदर क्या अवगुण है, तुम किस जाति के हो, तुम पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो। बस जो उनके शरण में चला आया, उनकी दृष्टि पड़ गई,
तो उनके लिए सब बराबर। गुरु सत्ता की यही सामर्थ्यता है कि उस प्रभु से जुड़ने का जो भी मार्ग है गुरु प्रशस्त करता है, उससे मिलने की जो पात्रता है, जो योग्यता है, हमारी तो क्षमता नहीं है, पर गुरु भगवान हमारे अंदर ऐसी योग्यता, ऐसी पात्रता बना देते हैं। पर वो तब संभव है जब हम बनने के लिए तैयार हों। अन्यथा देखा जाता है कि सत्संग के अंदर 25 साल, 30 साल, 40 साल के सत्संगी हैं, पर वास्तविकता यह है कि गुरु भगवान ने पहली बार जो दिया था उन्होंने उसे लिया नहीं। गुरु भगवान ने दिया और वो सोचा कि हमें दे दिए हैं, उसके अंदर से वो निकल गई है, वो खाली है। और गुरु भगवान कहते, इससे अगर गुरु की सत्ता तुम्हें कोई पोषण भी करेगा, कोई अमृत की धार भी देगा, कोई शक्ति या कोई गुण भी तुम्हारे अंदर अवतरित करेगा, तो तुम तो वहां से संधि विच्छेद हो चुके हो ना। मोबाइल है, मोबाइल में सिम है, पर सिम डिस्कनेक्ट है। कंपनी का टावर आपके बगल में लगा है, पर उसके नजदीक रह करके भी आप कहीं भी संपर्क स्थापित नहीं कर सकते, कहीं बातचीत नहीं कर पाते, इसलिए कि वो सिम चार्ज नहीं है। वैसे ही हमारे गुरु भगवान ने भी जो हम सबों को दीक्षा, मंत्र और साधन की क्रिया उन्होंने प्रदान की है कि हमारे साथ कनेक्ट रहो, चार्ज होते रहो, मुझसे कुछ कहते रहो, मैं जो तुम्हें देता रहूंगा, उसी से तुम्हारी चेतना भी विकसित होगी, उसी तुम्हारे अंदर सारे गुणों का अवतरण होगा, उससे ही तुम महामानव बनते चले जाओगे। यानी तुम्हारे इस मानव जीवन को पूर्ण करने की जो कुछ भी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, योग्यता है, पात्रता है या वो ज्ञान है, वो सब कुछ संभव है गुरु की दी हुई उस मंत्र साधन की क्रिया और निरंतर गुरु की तरफ अपने मुख को लगा करके और गुरु को निहारते रहना अपनी दृष्टि को। अन्यथा गुरु भगवान कहते हैं कि मोबाइल भी रहेगा, सिम भी रहेगी, तुम गुरु से 20 साल पुराने शिष्य हो, दीक्षित हो, पर गुरु तुम्हें आकर वर्षा कर रहा है और तुम्हारे पात्र के अंदर कुछ और भरा है, वो सारे अमृत की धार बाहर बह रही है, तुम्हारी गंदगियां कभी साफ नहीं हो सकती। इसलिए गुरु भगवान कहते हैं कि तुम अपने आप को समर्पण कर दो ना गुरु को, अगर कुछ नहीं कर पाते हो। और वो समर्पण ऐसे ही सभाओं के अंदर होता है। अपने विचारों को छोड़ना है, अपने अहंकारों को छोड़ना है, बस ललचाई नजरों से सभा में आना है कि प्रभु हमारे झोले में भी कुछ डाल देना। बस इतनी सी बात है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो तो हमारे पिता है ना। कुपुत्र के अंदर भी वो उतना ही भाव से देते हैं जितना सुपुत्र को देते हैं, उनका किसी के प्रति भेदभाव नहीं। और गुरु भगवान कहते हैं कि इसी से एक साधक के अंदर, एक जिज्ञासु के अंदर मानवता का सृजन होता है, उसके अंदर निर्भीकता आती है, वही धर्मी बनता है और वो स्वयं के प्रति ईमानदार होता है। गुरु भगवान कहते हैं कि जो स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं होता है वो अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार नहीं होगा, अपने गुरु के प्रति ईमानदार नहीं होगा, तो परमात्मा के प्रति वो क्या ईमानदार होगा। और ईमानदार बनने के लिए ये गुरु भगवान की साधना और दिव्य चेतना सत्संग, आंतरिक सत्संग अनिवार्य है, अनिवार्य है। गुरु भगवान कहते हैं कि इस सत्संग की स्थापना ही इसलिए की गई है कि इसमें हर मानव को बिना भेदभाव का इस सत्संग से जोड़कर गुरु भगवान का मंत्र, गुरु भगवान की साधना और गुरु भगवान की वो दीक्षा और शिक्षा,
गुरु भगवान कहते कि सिर्फ शिक्षा से कुछ नहीं होता, शिक्षा के साथ दीक्षा, और दीक्षा यानी दक्ष बनने की क्रिया, उस क्रिया को करते हैं, उसमें से जो भी आपको अनुभूति होता है, अनुभव में होता है, उससे परिचित कराया जाता है, उसकी शिक्षा दी जाती है। जब आप शिक्षित होकर के पुनः गुरु की साधना को करते हैं तो उस समय फिर आपकी अवस्था कुछ और होती है। जो निरंतर कुछ पकड़ में अनुभूति में आता था, अब वो विशेष रूप से आएगा। और गुरु भगवान कहते हैं कि फिर जो आपको कुछ अनुभव में आई है इस सत्संग के अंदर, फिर उसके ऊपर कोई प्रसंग या कोई प्रवचन या कोई प्रश्न करता है तो गुरु भगवान के साहित्य या गुरु भगवान के द्वारा आदेशित भैया जी उनके समक्ष प्रश्न जाता है तो उसका समाधान करते हैं शिक्षा के माध्यम से। गुरु भगवान कहते हैं कि सिर्फ दीक्षा ले लेने से भी बात नहीं बनेगी, आपको क्लास, जो सत्संग की सभा है, क्लास वर्क करना होगा, घर के अंदर होमवर्क करना होगा, फिर बीच बीच में ऐसे दरबार में आना होगा। यहीं पे वो परीक्षा होता है। अगर दरबार में नहीं आ रहे हैं, घर के अंदर बैठ रहे हैं, तो गुरु भगवान कहते हैं कि पढ़ भी तुम रही हो और अपने परीक्षा लेकर के तुम ही अपने आप को पास कर रहे हो, तो कितने महान तुम महामानव बनोगे वो तुम ही समझ सकते हो। ऐसी सभाओं में ही एक जिज्ञासु आपस में बातचीत करके एक दूसरे की अनुभव, एक दूसरे की अनुभूति कहता है, सुनता है, जिससे उसे प्रेरणा मिलती है। और कहीं शंका होती है तो अपने प्रश्न को रखता है, तो गुरु भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उसके प्रश्न का उत्तर भी दिया जाता है और उसके शंका का समाधान भी होता है। यह सिर्फ और सिर्फ गुरु भगवान के इस सत्संग के अंदर ही संभव है। और इसके लिए अनिवार्य है कि हमें ऐसी सभाओं में उपस्थित होना होगा और गुरु के साथ अपने संबंध को कायम करना होगा और निरंतर गुरु की बताई प्रविधि से चलना होगा। तभी हमारी ये चेतना विकसित हो सकती है। और गुरु भगवान कहते हैं कि ये आंतरिक सत्संग तो है, पर वो कौन सा सत्य है जिसके साथ संग करने की बात कही गई है। भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान शिव है, मां काली है, दुर्गा है, बजरंग बली है, ये जितने भी भगवान देवी देवता हैं, इनमें थोड़ा लड़ाई झगड़ा है कि हमारे भगवान बड़े हैं तो हमारे भगवान बड़े हैं। जो जिस भगवान को पूजने वाला है, जिसकी भक्ति करने वाला है, वो अपने भगवान को बड़ा कहता है कि भगवान राम 12 कला के हैं तो भगवान कृष्ण 16 कला के हैं, तो भगवान शिव तो देवों के देव महादेव हैं, मां काली तो काल के हरण करने वाली है। यानी सभी अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर बड़ा और छोटा करने में, तर्क वितर्क में अपने समय को इसी तरह गवाता चला जाता है। पर परम पूज्य गुरु भगवान कहते हैं कि हे मानव, एक ऐसा भी सत्य है जहां कोई लड़ाई नहीं है, और वो सत्य कहीं और नहीं, तुम्हारे अंदर में है, जिसे ईश्वर अंश कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं। इस शक्ति के रूप में हमारे सबसे निचले चक्र मूलाधार के अंदर हमारे प्रसव के समय से ही वो हमारे साथ है। पर हमारी इतनी उम्र हो गई, आज तक हम उसके संग करने की तो बात दूर कहा जाए, कभी हम उससे मिलने की सोच भी नहीं पाए। एक अपने जीवन में सामर्थ्य गुरु के अभाव के कारण। और गुरु भगवान कहते हैं कि वो सत्य कौन सा सत्य है आपका, तो जिस तरह
हर चीज का अपना एक निज सत्य होता है ना। गन्ना का अपना सत्य है मीठापा, नींबू का अपना सत्य है खटापा, मिर्ची का अपना सत्य है तीतापा। वैसे ही गुरु भगवान कहते हैं कि हे मानव, तुम्हारा भी धर्म और तुम्हारा भी सत्य तुम्हारे अंदर में है। गन्ना बाहर से मीठा नहीं लगता, मिर्ची बाहर से तीखा नहीं लगती, नींबू बाहर से खट्टा नहीं लगता। जब उसे काटते हैं, उसे निचोड़ते हैं, तब उसमें से उसका सत्य, उसका धर्म बाहर आता है। वैसे ही गुरु भगवान कहते हैं कि हे मानव, तुम्हारा भी सत्य, तुम्हारा भी धर्म तुम्हारे अंदर में है। अगर उस सत्य के साथ संग करना है तो तुम्हें अपने अंदर में जाना होगा। और अंदर में जाने के लिए कोई विद्वता काम नहीं करती, कोई धन काम नहीं करता और कोई बल काम नहीं करता। अंदर में जाने के लिए अपने जीवन में एक सामर्थ्य गुरु की आवश्यकता है, जो निरंतर अपने अंतर में ही रहता है। जिसने अंतर में जाकर ठहरा है, जिसका अंतर में आना जाना है, वही अंतर में जाने के मार्ग से हमें परिचय करा सकता है, उस मार्ग को प्रशस्त कर सकता है और उस मार्ग के माध्यम से हमें हमारे अंतर तक पहुंचा करके और हमारे निज सत्य से परिचय करा सकता है, उससे योग करा सकता है, उससे एक रिश्ता कायम कर सकता है। यही सत्य है जो हमारे अंदर है, जिस सत्य के बदौलत ही ये हमारा मुख बोल रहा है, हमारा नेत्र देख रहा है, हमारा कान श्रवण कर रहा है, हमारा हृदय धड़क रहा है। जैसे ही ये सत्य इस शरीर के जिस अंग पर पहुंचना बंद कर देता है, वो अंग शिथिल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। कान पर पहुंचना बंद हो जाता है तो कान तो रहता है, पर कहते हैं बहरा हो गया, सुनाई नहीं देता। मुख पे पहुंचना बंद हो जाता है तो मुख रहता है, मुख चलता भी है, पर इससे जुबान नहीं निकलती, कहते गूंगा हो गया है। आंखों पे पहुंचना बंद हो जाता है तो आंख रहता है, पर हम देख नहीं पाते। और वही सत्य जब हृदय पर पहुंचना बंद कर देता है तो हृदय धड़कना बंद कर देता है और इसका नामकरण बदल जाता है, कहते हैं कि मुर्दा है। जो लोग इससे प्रेम करते थे, इसके पीछे घूमते थे, इसे राम सलाम करते थे, वो अब इससे दूरियां बनाने लगते हैं। ज्यादा देर इसे अपने पास वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, पलंग से उठाकर जमीन पर रखते हैं और जमीन पर भी 2, 4, 5 घंटे एक दिन सुगंधित धूप बत्तियां जलाकर, क्योंकि उसमें से बदबू आने लगती है ना, इसलिए कहते हैं जल्दी इसे ले जाकर संस्कार कर दो। गुरु भगवान कहते हैं कि कौन सी ऐसी इसके अंदर में शक्ति है जिस शक्ति के बदौलत ये सुगंधित थी, उस सत्य को निकल जाने के बाद इससे दुर्गंध आने लगा। वो वही सत्य है जो तुम्हारा निज सत्य है, वही ईश्वर अंश है। उसी सत्य के साथ मिलने को सत्संग कहते हैं, जहां कोई राग द्वेष, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और गुरु भगवान कहते हैं कि अपने निज सत्य से पहली बार मिलोगे ना, तो उसमें इतनी शक्ति है, इतनी आकर्षण है कि उसके आकर्षण में सारी देवी देवताएं जिसके तरफ आज पूजते आए हैं ना, सारी जगह से तुम्हारी निगाहें हट करके और तुम्हारे निज सत्य के ऊपर वो निगाहें पड़ जाएंगे। और उसके दर्शन होने से, उसकी दीदार होने से, उससे जो निकलने वाले परमाणु हैं अपनी ओर इतनी आकर्षित करेंगे कि अपने रिश्ते नाते, अमीरी गरीबी और यहां तक कि अपने स्थूल शरीर तक को धीरे 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 उसके आकर्षण में भूलते चले जाओगे, उस ओर खींचते चले जाओगे। ये हमारे अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहेगा, हम विदेह हो जाएंगे।
हमारी स्थूलता टूट जाएगी, हमारा सूक्ष्मीकरण हो जाएगा और हम उसमें समा करके वही हो जाएंगे जो हमारी ध्यान साधना की प्रविधि में कि देखत तुम ही हो जाए। अपने स्वयं को देखते देखते हमारी ये स्थूलता टूट जाएगी और हम उसी में समा करके उतने पल उतने क्षण के लिए वही हो जाएंगे जिसे गुरु भगवान कहते हैं कि यही तुम्हारा वर्तमान है। जितने अपने वर्तमान को लंबा करते चले जाओ, यानी अपने आप के साथ जितना तुम योग करते चले जाओगे, उससे मिलने वाली वो शक्ति, वो गुण, वो सामर्थ्यता सब कुछ तुम्हारे अंदर में अवतरित होता चला जाएगा और वो तुम्हारा निज का होगा। और ये सब कुछ संभव है इस सत्संग की, इस साधना से। जिस सत्संग की सभा में हम सब बैठे हैं और इस सत्संग के मालिक, इसके स्वामी, इसके दाता, संस्थापक, निर्माता, संचालक, सब कुछ एक सामर्थ्य गुरु जो हमारे परम पूज्य गुरु भगवान है। एक मानव महामानव बन जाता है जिसे मानव जीवन की पूर्णता कहा जाता है या मुक्त होना कहा जाता है या भवसागर से पार होने की बात कही जाती है। जो कुछ भी इस मानव जीवन के विकास के लिए कहा गया है इस सत्संग में ही संभव है और ऐसे सामर्थ्य गुरु के सानिध्य से ही संभव है, इसके सिवा कभी संभव नहीं है। और गुरु भगवान कहते हैं कि इस सत्संग की एक विशेष उपलब्धि है कि इस सत्संग के लिए कहीं रसीद लेकर के, गाड़ियों को रोक करके दरवाजे जाकर के चंदा नहीं मांगी जाती। गुरु भगवान कहते हैं कि जिस जिज्ञासु भक्त के अंदर ऐसी सत्संग आयोजन की विचार उनके मन के अंदर उठता है और गुरु आश्रम से निवेदन करके जब उस तिथि को प्राप्त की जाती है, तो गुरु भगवान कहते हैं उस पल, उस क्षण से उस आयोजन की तैयारी की वो सारे मैप एक सामर्थ्य गुरु के द्वारा ही बनने लगता है और आपसी सहयोग से ही वो सारी व्यवस्था के लिए क्रियाकलाप की जाती है। उन व्यवस्थाओं के लिए वैसा विचार किया जाता है और उसकी तैयारियों में लगा जाता है और जहां जथा संभव जिस पल जिस क्षण जिन चीजों की आवश्यकता होती है, गुरु भगवान की गुरु सत्ता की शक्तियां वहां पहुंच जाती है। गुरु भगवान तो यहां तक कहते हैं कि सत्संग स्थल पर अगर कहीं गंदगियां फैली हुई है और सफाई करने का मेन पावर नहीं है, तो वहां गुरु सत्ता किसी न किसी में प्रवेश कर जाती है और झाड़ू उठा करके वहां की सफाई भी कर देती है। बाकी बड़ी बड़ी चीजों की तैयारी की तो बात छोड़ दी जाए, गुरु सत्ता यहां तक करती है कि इतने छोटी छोटी तैयारियों का जो अंग है उसमें भी गुरु सत्ता समाहित होकर के किसी को भी माध्यम बना करके और उस कार्य को करके और उस दरबार के कार्य को पूर्ण कर देता है। और गुरु भगवान कहते हैं कि जिस समय सत्संग होना रहता है उस समय एक तिनका मात्र भी कोई कमियां नहीं रह जाती। और हम सब जितनी भी सभा में आज तक हम सब गए हैं यही देखें, पहुंचते हैं तो अभी कहीं त्रिपाल टंगा रहा है, कहीं खुट्टा गड़ा रहा है, कहीं बांस गड़ा रहा है, पर जो उसका वक्त निर्धारित होता है, जो अनाउंस किया जाता है, उस समय तक कुछ भी कमियां नहीं रह जाती, क्योंकि स्वयं वहां पे सदगुरु भगवान विराजमान होते हैं ना। और जब उनकी उपस्थिति रहती है तो वहां शेष बाकी क्या रह जाता है। यही तो हमारे दिव्य चेतना सत्संग की सामर्थ्यता है और हमारे गुरु भगवान की सामर्थ्यता है। यही हमारे दिव्य चेतना सत्संग का एक सूक्ष्म संक्षिप्त परिचय था। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अब पूज्य भैया जी के मुखारबिंद से आप सब गुरु भगवान के उस संदेश को सुने।